प्रभु का प्यारा नाम सभी ससुरी प्रेमी ध्यान से सुने। आज परमार्थी संग्राम सेवा मिट्टी की चलेगी। ये गेट पर मिट्टी आपको डाली। यह स्थान नीचा है, या पानी भर सकता है, इसलिए मिट्टी डाल कर उसको बाकी जो ये ग्राउंड में ये मोरम का जो छाजन का हुआ है उसको उठाकर एक किनारे कर। ये मैदान सत्संग स्थल है, इसको बिल्कुल साफ कर। यही सेवा प्रयुक्त रहेगी। मिट्टी की उनको थोड़े बहुत इधर जो मोरम का छाजन का हुआ छना हुआ उसको ये जगह लगा दे। और मिस्त्री लोग आ गए हैं तो वो पिलर बना दे, पिलर पहुँचे ताकि बाउंड्री में लग। उसके लिए सरिया पड़ी है, बड़ी माटी डाल दो उसमें और पिलर बना दे खंभे, ताकि वो लगाए जा सके। उसकी जरूरत है। अभी दयाल बाग में नीचे नाला बह रहा है, वहाँ से अपना है, वहीं से पिलर लगा दे। पिलर ये तैयार कर दो और बाकी को डाल दिए। ज़्यादा मिस्त्री हो रहे हो तो दयाल बाग में जो मकान बना होगा उसके ऊपर भी एक खंड बनाना। वहाँ को लोग चले देखने, वही बंगाली है और वहाँ भी काम शुरू हो जाए। तो भी आप जल्दी में पूरा कर दो। अभी ये लोग आए हुए हैं, उनकी सेवा में जाए, तो इसलिए ये सब काम देख लो। जहाँ जैसी आवश्यकता समझो वहीं पर प्रेमियों को लगा दो, उनको सेवा में जाए और समय से काम हो जाए। ये दोनों काम आपको, क्योंकि सेवा करते रहोगे मन ठीक रहेगा। कलयुग का मन खराब है, वो सेवा से ही ठीक होगा। और आप कितनी पूजा पाठ कर डालो, इसका सुधार नहीं हो पाया और न किसी ने पूजा करके ठीक कर पाया, क्योंकि कलयुग में इसका विधान अलग है। वो सेवा के द्वारा ही ठीक होगा। इसलिए कोई न कोई परमार्थी सेवा आपको मिलनी चाहिए। ऐसे तो गृहस्थी परिवार में सभी सेवा करते बाल बच्चों की, देश की, समाज की, लेकिन उसमें कोई परमार्थी सेवा नहीं है। वो स्वार्थ से जुड़ी है, इसलिए उससे मन ठीक नहीं होगा। मन को ठीक करने के लिए आपको परमार्थी सेवा करनी पड़ेगी। जब परमार्थी सेवा में लग जाओगे, इधर उधर देखना झाँकना बंद कर दोगे, कौन क्या करता है, क्यों करता है, इधर ये सब तुम्हारे मन को खराब करने वाली चीज़ें। तुम अपने आप को देखो, अपना सुधार करो। अपने सुधरने के लिए तुमको अब अपने आप के अवगुणों को देखना होगा, अपने अवगुणों को निकालना होगा, तभी तुम्हारा मन ठीक होगा। अगर मन ठीक हो जाए तो सब ठीक हो जाए। संत महापुरुष सुने जब कलयुग में पधारे तो उन्होंने मन को ही पकड़ा और उसको परमार्थी सेवा में लगा कर ठीक किया। बाकी इसका कोई रास्ता नहीं। तुम कितने भी यत्न कर डालो शरीर इंद्रियों के, लेकिन ये मन ठीक होने वाला नहीं है। ये तो मानेगा तो संत महापुरुषों के वचनों से और उनके परमार्थी सम्मान सेवाओं से जो लोगों के लिए होती है। आप तो अपना काम करते ही हो, लेकिन आपके द्वारा जो व्यवस्था बन जाएगी जिससे आगे आने वाले भविष्य में लाखों लोग लाभ उठाएंगे, वो है परमार्थी सेवा। जय गुरुदेव। जो जहाँ सेवा कर रहे हैं उसको जल्दी शुरू किया करो, फिर भूख हो जाएगी, फिर आपको दिक्कत हो। जो जहाँ सेवा कर रहा फौरन अपनी सेवा में लगो। आप भंडारे वाले नाश्ता उनको वहीं पहुँचा दीजिए। सेवा में सेवा करके जब पानी नाश्ता करोगे
तो प्रसाद बन जाएगा, वो प्रसाद बन जाएगा। ऐसे तो लोग भोजन करते हैं, नाश्ता करते हैं, लेकिन वो प्रसाद नहीं बनता। प्रसाद तो सेवा के बाद जब आप खाओगे वो प्रसाद ही बन जाएगा। वही काम करता है, वही तुम्हारे तन को मन को दोनों को ठीक करता है। तन की बीमारियाँ और मन की बीमारी जो लोगों की है, इधर उधर भागने की, ताकने झाँकने की, ये सब खत्म हो जाएगी। इसलिए तुम अपने आप को देखते हो, दूसरों को देखने से तुम्हारा भला नहीं होगा, तुम्हारा कोई उससे लाभ नहीं और तुम्हारा मन खराब होता रहेगा देख देख के। इसलिए अपने आप को देखो, अपने आप को देखते रहो, अपने अवगुणों को निकालने की कोशिश करो। परमात्मा सन्मान सेवा में जब लगे रहोगे, मन को घोषण नहीं दोगे, पर ये इधर उधर नहीं भागेगा। और उसे तो भागता है, भजन में भी भागता है, सत्संग सुनने में भी भागता है, लेकिन सेवा में भागकर कहाँ जाएगा? सेवा एक ऐसा घेरा, ऐसा जाल है। संत महापुरुषों ने कलयुग के मन को ठीक करने के लिए ये घेरा तैयार किया है। जब परमात्मा सन्मान सेवा में लग जाओगे, तुम्हारा एक निशाना बन जाएगा, तो एक लक्ष्य अपना निर्धारित कर लोगे, बस वहीं से तुम्हारे बनने की शुरुआत हो जाएगी। चलो अपने में जल्दी करो, फिर धूप हो जाएगी। सेवा का काम शुरू किया करो जल्दी करने में, तुम्हें और साधु को सेवा होती है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव, जोर से बोलो जय गुरुदेव, सब मिल बोलो जय गुरुदेव, बोलना होगा जय गुरुदेव, अभी से बोलो जय गुरुदेव, दुख दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव, सब कष्ट मिटेंगे, जय गुरुदेव, सुख शांति मिलेंगे, जय गुरुदेव, सबके दाता, जय गुरुदेव, सबके मालिक, जय गुरुदेव, प्रेम से बोले जय ये गुरुदेव। नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का, ये काम है प्रभु का। जो इंसानों के बस का नहीं रहा। अब तो ये परमार्थी डगर पर चलकर ही कोई सच्चे अच्छे समाज का निर्माण हो सकता है, अन्यथा कोई साधन किसी के पास नहीं है। कोई कितना भी जोर लगा ले, लेकिन ये परिवर्तन संत महापुरुषों के द्वारा जो कलयुग में होने जा रहा है, ये किसी इंसान की बस की बात नहीं है। धनवान, बलवान, बुद्धिमान, ये इनके बस की बात अब नहीं रही। देश के सुधार, समाज का सुधार, लोगों की आदतों का सुधार, लोगों के गंदे खान पान का सुधार, लोगों के भाव विचारों का सुधार, लोगों को अच्छे कर्मों में लगाना, ये सुधार केवल संत महापुरुषों के द्वारा ही होगा। इसलिए अब ये कलयुग में अब ये संत राज भारत में होगा। जब संत राज होगा तब लोगों को सच्ची सुख शांति मिलेगी, तब लोग सच्चे रास्ते पर चलेंगे, सबका मन सच्चाई की तरफ चलने लगेगा। ये परिवर्तन अजीबोगरीब है, जो तुम्हारे पिछले इतिहासों में भी नहीं है, इसका कहीं पर जिक्र नहीं है, क्योंकि संत महापुरुष वो कलयुग में पधारे हैं, इसके और किसी युग में नहीं आए थे, इसलिए ये काम किसी ने कराया नहीं। तभी लोगों को विश्वास नहीं होता है, क्योंकि तुम्हारे पास जो पिछले युगों के इतिहास या जानकारी है, वो उससे कलयुग में काम नहीं होगा। कलयुग का इतिहास बिल्कुल अलग थलग, एकदम मानव बुद्धियों से परे, ये सांसारिक इंद्रियों के क्षणिक ज्ञान से बिल्कुल परे है। इसलिए आप लोग अपनी परमार्थी सेवा में लगकर जो तुम ये माहौल वातावरण तैयार कर रहे हो, जिसको सारा हिंदुस्तान देख रहा है, ये आज लोगों ने परिश्रम को भुला दिया, लेकिन जय गुरुदेव आध्यात्मिक ज्ञानाश्रम
मिश्रिक सीतापुर उत्तर प्रदेश में ये परमार्थी संधान सेवा का अभियान जो चल रहा है ये बिल्कुल अनोखा है। इसलिए प्रेमियों इस सेवा का लाभ उठाएंगे। समय निकल जाएगा, आपको बचाना पड़ेगा। आगे बहुत भीड़ होने वाली है, बहुत अच्छे सच्चे लोग आ रहे हैं, तो इसलिए उनके लिए ये रास्ता साफ कर दो। उनके लिए ये आध्यात्मिक सड़क बिल्कुल आप साफ सुथरी करके रखो, ताकि वो लोग काम में आके लग जाएं और आपका परिश्रम सफल हो जाए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। परिवर्तन गरीबों से और झोपड़ियों से होगा, ये महलों से लड्डों से परिवर्तन नहीं होगा, गरीबों से और झोपड़ियों से परिवर्तन होगा। यही तो लोगों की समझ में नहीं आ रहा। सब लोग बड़े बनकर, सब लोग पदाधिकारी बनकर, धनवान बलवान बुद्धिमान बनकर तो आप रह गए हो, लेकिन ये परिवर्तन इसके द्वारा नहीं होगा। परिवर्तन गरीबों से, गरीबों का मतलब जो गरीबों को समझता है, गरीबी को समझता है, गरीबों के दुख को जानता है, उनके दुख को दूर करने के लिए तत्पर रहेगा, वो गरीब है, उसको गरीब माना जाता है। इसीलिए एक अपना नाम उन्होंने गरीब निवाज भी रखा। अगर तुम गरीब बन जाओ तो मैं गरीब निवाज बनकर तुम्हारी मदद कर दूंगा। अगर तुम दीन बन जाओ, मैं दीन दयाल बनकर तुम्हारा सुधार कर दूंगा, तुम्हारा काम कर दूंगा। लेकिन गरीब और दीन कोई बनने को तैयार नहीं हो रहा। इनको मालूम ही नहीं है गरीब शब्द का अर्थ क्या और दीन का अर्थ क्या है। अगर ये दोनों अर्थ समझ में आ जाए तो फिर काम बनने में देर नहीं है। मन का सारा गुमान घमंड इसी से उतरेगा, गरीबी और दीनता, ये दोनों चीजें होनी चाहिए। ये संत मत का कहना है। संत मत के प्रेमियों के लिए अब कोई छापा तिलक जनेऊ, ये चंदन मंदन लाल पीला कपड़ा दाढ़ी वाल काम नहीं करेगा। आप अगर गरीबी आ जाए, मतलब सादगी आ जाए और सदाचार आ जाए और शाकाहार आ जाए, तो फिर इसी को तो गरीब कहते हैं। वो गरीब है और गरीबी करीब में है। गरीबी में हासिल होती है। अगर करीबी हासिल करना चाहते हो, मालिक के करीब जाना चाहते हो, तो गरीब आपके लिए एक अनिवार्य विषय है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तुम भोगों के लिए गरीब हो जाओ, बुरे कर्मों को छोड़ने के लिए गरीब हो जाओ, अच्छे सच्चे रास्ते पर चलने के लिए गरीब हो जाओ। गरीब का मतलब जो अपने आप को न्यौछावर कर देता है, अपने आप को सब तरफ से खाली कर देता, वो गरीब है। और गुणों से, बुरे कर्मों से, बुरे खान पान से जो मतलब छोड़ देता है, खाली कर देता है, उसको कहते गरीब। वो गरीब में मालिक हो जाता है। इतनी दूर रहे, कहीं चला जाए, लेकिन वो करीब ही रहता है। वो तो अंदर का विषय है, बाहर का विषय नहीं। इसलिए आप अभी बाहर में ये सब करते हो, इनका कोई काम होने वाला नहीं। जैसे महापुरुषों के लिए आपसे कहा कि भाई दूर से प्रणाम करो, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा। ये प्रणाम का विषय है, ये छूने का विषय नहीं है। आप हाथों से सभी गंदे काम करते हो, उन्हीं हाथों से उनको छूते हो, तो उससे तुम्हारा कोई लाभ नहीं होगा। तुम्हारा कोई लाभ नहीं होगा। तुम्हारा लाभ होगा दूर से प्रणाम किया जाता है, चरणों को प्रणाम किया जाता, पैरों को छुआ जाता है। ये दोनों चीजें अलग अलग। जब प्रणाम करोगे दूर से, उसका लाभ आपको मिलेगा। यही दो चीज है। क्योंकि जैसे फूल को अगर तुम छूने लगो, पकड़ने लगो, तो वो मुरझा जाता, उसकी सुंदरता खत्म हो जाती, उससे मिलने वाली खुशबू वो भी खत्म हो जाती है। इसी तरीके से आप सबको दूर से प्रणाम करना चाहिए। तुम्हारा हर प्रणाम स्वीकार किया जाता है। ऐसा नहीं है
स्वीकार नहीं किया जाता। इसलिए चरणों को प्रणाम किया जाता है, पैरों को छुआ जाता है। अब आपको ये सोचना चाहिए, लेकिन जब तुम मानते नहीं हो, आपकी समझ में नहीं आता और उससे कोई लाभ मिलने वाला है। अब तो तुम दूर बैठे रहो, लाभ मिल जाए। जब सेवा में लगे रहोगे, बच्चों को मानते रहोगे, मन तुम्हारा सादगी में आने लगेगा, मन में विनय और तड़प पैदा होने लगेगी, वो प्रणाम तुम्हारे लिए लाभकारी होता है। इसीलिए तब तुम्हारी गंदगी खत्म नहीं होती। जब प्रणाम करोगे उसमें मन, वो भी प्रणाम मन का होता है, शरीर का नहीं होता। शरीर के लिए नहीं, जब मन के शुद्धिकरण के लिए आप मन से प्रणाम करोगे, वो प्रणाम का आपको लाभ मिलेगा। इसलिए छूने से तो गंदगी आप फैला देते हो, लेकिन मानते नहीं हो, समझते नहीं हो, तो धीरे धीरे तुम्हें परमार्थी नगर पर चलाकर ये सब जानकारी दे दी जाएगी कि आपको करना क्या, आपका सच्चा कर्तव्य क्या है। क्योंकि कलयुग में मन ही खराब है और मन से तो आप छूते नहीं हो, तन से छूते हो, उसका कोई लाभ नहीं है। वो केवल तुम्हारी बाहर की भावना है, वो भावना अंदर में लाभ नहीं देती। आपको दूर से प्रणाम करना चाहिए, वो प्रणाम सर्वोपरि है। उस प्रणाम से मन यानी मतलब जुड़ता है, मन लज्जित होता है, मन ये बड़े गुनाहों को कबूल करता है कि मैंने जीवन में कोई अच्छा सच्चा काम न किया है, ना अच्छा सच्चा किसी लिए सोच पाया है। निंदा आलोचना बुराई ईर्ष्या राग द्वेष, इसी में सारा जीवन चला जा रहा है। इसलिए आपको समझाया जाता है कि दर्शन का मतलब दरस, जिसको देखने में रस, प्राप्ति में रस, मन को रस मिले, मन को भोगों से उदासी मिल जाए और ये मन ठीक हो जाए, इसीलिए दरस किया जाता है। तो दर्शन का फल अंदर में है, बाहर में नहीं है। धीरे धीरे जब आप समझने लगोगे तो प्रणाम और छूने का अंतर समझ में आ जाएगा कि हमें साष्टांग दंडवत प्रणाम करना चाहिए कि हमें छू करके गंदा करना चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। चलो चलो प्रेमियों, जल्दी फिर धूप हो जाएगी। मिट्टी की सेवा जो करते हो तो करेंगे। ये गेट पर सामने मिट्टी आपको डालनी है, पड़नी है, जल्दी से डाल दो उसको। 15 तारीख अब करीबी आपकी बिल्कुल है, क्योंकि आज पहली तारीख हो गई, 1 तारीख। हाँ, आज 1 तारीख है। अब गिनती के दिन रह गए, इसलिए सब काम, ये ग्राउंड को बिल्कुल साफ कर दो। ये मैदान सत्संग स्थल रहेगा, अब की बार यही सत्संग होगा, इसलिए इसको साफ सुथरा रखिए। आवासीय व्यवस्था जो वो पीछे कुटी के पीछे आपने मैदान साफ किया है, उसमें आवासीय व्यवस्था रहेगी। जो प्रेमी आ रहे हैं उनको बराबर संकेत करते जाओ। गेट पर 2 आदमी बैठो और जो भी आए उसकी एंट्री करो। एक रजिस्टर पर उसका ये नंबर लिख लो, आधार कार्ड का, उसका नाम लिख लो और वो कहाँ से आया है ये भी लिख लो। ये सब नोट करिए आप और उनको इशारा कर दो कि आपके आवास का ये व्यवस्था की गई है, यही अब आपका आवास रहेगा। जो लोग परमानेंट रहना चाहते हैं वो भी इसी में आवास बनाएं। ये कुटियाँ धीरे धीरे यहाँ से हटा दो, हटाकर वहीं लगाओ, उसी में अच्छा रहेगा आपके लिए। बढ़िया है वो जगह, एकांत है, भजन करने के लिए भी ठीक है। इसलिए
उस जगह का जो चयन किया गया है तो आप अभी उसको और लेवल कर दो, जो लोग आएंगे वो भी। और इसके बाद जब ये कार्यक्रम हो जाएगा, ये जितनी कुटी आपने बनाई सब उसी में बना दो। सारा आवास एकांत में इस ग्राउंड को बिल्कुल खाली कर दो, क्योंकि इसमें और कुछ होना है तो अभी आपको नहीं बताया है, लेकिन इस मैदान को बिल्कुल खाली कर दो। अपना सारा आवास उसी में बनाओ, बीच में रास्ता रखो और इधर उधर आवास बनाओ एक दूसरे के सामने मुँह करके, और बीच में अपना निकलने वाला रास्ता रखो। कितना सुंदर अच्छा लगेगा, उसको बनाइए तो आप पहले। तो यहाँ से ये सब कुटी हटा के वहीं पर लग जाएगी। अभी आप रहने दें, क्योंकि अभी प्रेमी आ रहे हैं। वैसे अभी हट जाए तो मैदान आपका और अच्छा लगने लगेगा। ये जगह जगह जो आपने इधर उधर ये झोपड़ियाँ बना रखी, ये शोभा नहीं देती है। जो भी काम करो कतार में करो, और मतलब यानी ताकि लोग आए देखें, उनको अच्छा लगे। ये मैदान जो कुटी के पीछे आपने बनाया है ये ऐसा ही है, ये इधर भी लगा दो और उधर भी बना दो कुटिया, बीच में रास्ता रखो निकलने का। देखो कितना अच्छा, और सब एक जगह हो जाओ, एक ही जगह आप हो जाओ। देखो ये सब इसका आपके लिए अच्छा रहेगा। धीरे धीरे जो ये सामने जो खराब लगती है इन कुटियों को वहाँ लगवा सकते हो। अभी से अपना वो जगह मुकर्रर करो, वो बढ़िया जगह है। देखो वहाँ बैठ के मजे करोगे आपको पता चल जाएगा। इसलिए एक ही जगह सब लोग बने तो अच्छा लगेगा। आवासीय व्यवस्था मतलब वहाँ ये बोर्ड लगा दिया जाएगा कि आवासीय व्यवस्था इस इधर है, ये ग्राउंड आपका पूरा खाली हो जाएगा। मैं भंडारे के लिए भी 3 सेट डालने का सोच रहा हूँ, क्योंकि ये जेठ बैसाख में गर्मियों में आग लगने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो भंडारा इस तरफ जो है, जैसा ये 3 सेट बना है, इसी के बगल में एक लंबा सा बना दिया जाएगा, उसमें आधे में आपका भंडारा हो जाएगा। तो भट्टियाँ तो उसके लिए तो ये रहेगा फूस का, बाकी 3 सेट में आपका अच्छा है। उसमें पानी की बचत, आग की बचत, और एक जगह सब लोग हो जाओगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो जाएगी। ये झोपड़ियों में बहुत खर्च होता है, हर साल 500 कोस ये आप जोड़ लो तो उससे एक कम में तैयार हो जाएगा और हमेशा के लिए हो जाएगा। इसलिए अब जो भी व्यवस्था की जाए वो स्थायी की जाए, और धीरे धीरे ये सब काम खत्म हो जाएगा। अच्छा रहेगा आपको। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जो भी झोपड़ी बनाएगा वो पीछे कुटी के पीछे जो मैदान साफ किया है उसमें झोपड़ियाँ बना लीजिए, उसमें रहो। ये मैदान में अच्छा नहीं लगता है। जो लोग अधिकारी बड़े बड़े अधिकारी आ रहे हैं और आगे और आएंगे, तो थोड़ा सा आपको सिस्टमेटिक ढंग से बना के रखना है। झोपड़ी कोई ख़राब नहीं है, लेकिन एक लाइन में एक तरीके की जब वो अच्छा लगेगा। आपका रोनी देखो एक तरीके से बनाएगा। इसी तरह आपको झोपड़ियाँ भी बनानी तो साफ एक तरह की बनाए। अब कोई लंबी है, कोई गोल है, कोई ये अच्छा नहीं है। कोई पन्नी डाले वो केवल वही डाल दिया, ये अच्छा नहीं लगता। धीरे धीरे इस मैदान को खाली कर दो, और इसीलिए ये पीछे तैयार कराया गया कि दोनों तरफ से आपके रहने की व्यवस्था और बीच में खाली रहेगा। गर्मियों में आप उसमें बाहर आराम कर सकते हो, और बरसात में फट से अपना अंदर चले जाओ। ये चीज़ सब चीज़ें चलो प्रेमियों, चलो जल्दी से
परमार्थी सम्मान सेवा में लग जाओ, भीड़ हो जाएगी, फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। पीछे से बहुत लोग आ रहे, ये धूप निकलने से पहले अपना काम बना लो। यही तो होशियारी आपकी, रोज बनाने की। वो थोड़ी आपको कहा सब लोग निकलो, कोई चुनाव मीडिया में नहीं रहेगा, अपनी बनी सेवाओं में लगो, जो सेवा जिसको दी गई। राजमिस्त्री अपने काम में लग जाए, और मतलब यानी ईंट लगाने वाले जो कुटी में अपना काम कर रहे हैं वो अपने काम में लग जाए, ताकि ये काम जल्दी से जल्दी हो जाए, पूरा हो जाएगा। अच्छा, पीछे से बड़े बड़े अधिकारी कर्मचारी आएंगे, क्योंकि ये काम हिंदुस्तान में कहीं हो नहीं रहा। वो बेचारे हमारे शर्मिंदगी के हमारा छाप नहीं पा रहे, निकाल नहीं पा रहे, लेकिन हम इसके शौकीन भी नहीं। हमको ये अपनी कोई मसूरी नहीं करनी है, हमको जनहित कार्य करना है। उसके लिए मसूरी और मान सम्मान की क्या इच्छा, वो तो हो रहा है, और कितना हो गया है, और कितना जल्दी आपने कर दिया है। तुम्हारा परिश्रम कोई छिपा नहीं सकता, वो तो सरेआम चौड़े मैदान में है। अब वो बेचारे लज्जित हैं कि कहीं काम नहीं हो रहा, केवल अगर ज्ञानाश्रम का छाप देंगे तो मतलब हमारा फीका पड़ जाएगा। मैं ये नहीं मानूं कि सारा हिंदुस्तान को एक सीख मिल जाए कि नहीं, शारीरिक श्रम ही सबसे महत्वपूर्ण है। आज शारीरिक श्रम और ईमानदारी दो चीज़ें चली गई हैं, इसलिए समाज खराब हो गया है। समाज के जितने काम सब मतलब यानी गंदे हो गए, सब में गंदगी प्रवेश कर गई। किसी को परमार्थी ज्ञान नहीं है, वो तो केवल स्वार्थ में जुटा पड़ा हुआ है। यहाँ दलाली, वहाँ दलाली, यहाँ कमीशन, वहाँ कमीशन, इसमें और उसमें सब ये मतलब यानी गंदगी लोगों में छा गई। इससे समाज देश का काम खराब हो गया। आज देखिए कितनी खराबी, क्योंकि सब लेने वाले करने वाला कोई नहीं। और उन बेचारों को नहीं मालूम जो ये ले रहे ये कर जा, इसके लिए कितनी बार जन्म लेना पड़ेगा, और वो भी जन्म बैल घोड़ा खच्चर गधा बनकर वो कर्जे का भुगतान आपको करना पड़ेगा। इसे कोई नहीं माफ कर सकता, न कोई पूजा, न कोई ग्रंथ, न कोई मंदिर, न कोई गंगा, न कोई जमुना का पानी भी इसको नहीं धो सकता है। जो गंदे कर्म आप करते हो, और मतलब यानी धोखाधड़ी और बेईमानी, ये दलाली हलाली, ये सब तुम्हारे बुरे कर्म जो आप ये कर रहे हो, ये सब नोट किया जाएगा। उसके दरबार में कोई धोखा नहीं, और तुम नहीं देखते वो तुमको देगा। जितने तुमको बनाया है वो कितना महान है, वो सब देख रहा और सब जान रहा। संत महापुरुषों के द्वारा तुम्हें ज्ञान करा रहा, जानकारी दे रहा कि अब आपको करना क्या है, मानव शरीर किस लिए मिला। ये सब जानकारी संत महापुरुषों ने सत्संग के माध्यम से आपको सब कुछ बताया है। न मानोगे तो सजा भोगोगे, परिणाम खराब होगा, तो मतलब यानी बीमारी में फंस जाओगे, झगड़े में फंस जाओगे, प्राकृतिक प्रकोपों में, दुर्घटनाओं में चले जाओगे, शरीर की क्षति होगी, धन की क्षति होगी। ये सब नुकसान क्यों हो रहा? केवल गंदे खान पान, गंदे और बुरे विचार और कर्म के द्वारा। ये इसीलिए माहौल खराब हो, किसी ने खराब नहीं किया। पहले तो विदेशी थे, उन पर दोषारोपण आप कर सकते थे, लेकिन अब तो कोई विदेशी नहीं, सब स्वदेशी। फिर ये खराब क्यों? फिर ये गंदगी क्यों आई? लोगों के अंदर गंदे भाव विचार क्यों पैदा हुए? केवल शरीर, परिवार, बच्चों तक सीमित रह गया। देश सेवा, समाज सेवा ये सब समाप्त हो गई है। तो भारत देश का इतिहास आप गंदा कर रहे हैं, कोई अच्छा थोड़ी कर रहे हैं। इसलिए संत महापुरुषों को इस कलयुग में नए इतिहास का सृजन करना, नया इतिहास प्रवर्तन का कलयुग जाएगा। इसे अभी तक लोग नहीं समझ पाए कि कलयुग क्या है और सतयुग क्या है। हमारे बुरे कर्म, हमारे बुरे विचार, हमारी बुरी धारणा और बुरे मतलब कर्म ही ये कलयुग है, और अच्छे सच्चे
इसको पहले समझ तो लो सब क्या आखिरकार संत महापुरुषों ने अनोखा प्रचार प्रसार ये क्यों कराया, कलयुग सज्जुग की बात क्यों कही जो किसी ने नहीं कही, और कलयुग क्या सज्जुग क्या ये भी आज तक आप बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी इसका अर्थ नहीं समझ पाए कि कलयुग का मतलब क्या। हमारे सारे बुरे कर्म, हमारा सारा बुरा भाव विचार, हमारी बुरी सोच, एक दूसरे को गिराना, एक दूसरे को ठगना, एक दूसरे को धोखा देना, ये सब कलयुग ही तो है। अब ये कितना विशाल कलयुग, यानी हमारे कितने विशाल बुरे कर्मों में हम चले गए। इसलिए लिहाजा इस कलयुग को भगाना है और सज्जुग को लाना है। ये छोटे और छोटा मोटा काम नहीं है, ये इंसानों बस का नहीं है, क्योंकि इंसान तो कलयुग में फंस रहा, कलयुग को प्राथमिकता दे रहा, कलयुग के की सलाह मान रहा और कलयुग के बनाए गंदे विधान को स्वीकार कर रहा, गंदे खान पान को कर रहा, गंदे कर्मों को कर रहा। इसलिए कलयुग को बढ़ाया जा रहा है। और महापुरुष ने कहा मैं कलयुग को हटाऊंगा, कलयुग को भगाऊंगा, कलयुग को मार दूंगा, कलयुग को मतलब यानी यहाँ पर अब रहने नहीं दूंगा। अब भारत में संत राज होगा, संत राज हुई है भारत में। अब बचाए बचिए ना, बाबा जय गुरुदेव की वाणी तब दिखाई पड़ी है, ये सबको देखने को मिलेगा। इसलिए आप अपनी परमार्थी सेवा का जो अनोखा तरीका, अनोखा निशाना, अनोखा लाभ आपको मिल रहा है, आप बराबर उसी तरफ लगे रहिए। इधर उधर झांकने ताकने की कोशिश मत करो। कोई क्या करता है उसके कर्म अलग, तुम्हारे कर्म अलग, उसकी सोच अलग, तुम्हारी सोच अलग, उसकी विचारधारा अलग, तुम्हारी विचारधारा, फिर तुम्हारा आपस में समन्वय सामंजस्य कैसे होगा, इस बात को समझना चाहिए। लेकिन लोगों की दृष्टि अभी इधर नहीं, लोगों के कान अभी इधर नहीं, लोगों की बुद्धि अभी इधर नहीं है, लोगों का सोचना समझना अभी परमार्थ की तरफ नहीं है। क्योंकि परमार्थी शब्द केवल संत महापुरुषों के परमार्थी वचनों को सुनने से आपको जानकारी मिलेगी, और ये जानकारी कहीं नहीं, न 4 वेद, न 6 सात, न 18 पुराण के, न मंत्रगणी, जो ये आपको गीता है, बाइबिल है, कुरान है, इनमें भी परमार्थी शब्द का मुख्य व्याख्या नहीं की गई। क्योंकि परमार्थ का रास्ता केवल कलयुग में तो कोई भी वेद लिखा नहीं गया, कोई इतिहास भी बनाया नहीं गया, क्योंकि अभी काम नहीं हुआ, बगैर काम का इतिहास थोड़ी होगा। इसलिए बाबा जी ने क्या कहा, जब परमार्थी सेवाओं में लग जाओगे और ये धीरे धीरे कलयुग का इतिहास बनाया गया, और वो किसी अभी बुद्धि में नहीं है, कोई नहीं समझ रहा है सब क्यों किया जा रहा, ये भूमि का चयन क्यों किया जा रहा, जगह जगह आश्रमों का निर्माण क्यों किया जा रहा। क्योंकि हमारी दूरदर्शी व्यवस्था यही कह रही है कि जब देश में महात्मा आएंगे, महात्मा का मतलब दाढ़ी वाल, लाल पीला कपड़ा नहीं है, वो परिवार में रहेंगे, बाल बच्चों के बीच रहेंगे, खेती दुकान दफ्तर बिजनेस व्यापार और सच्चाई ईमानदारी के साथ करेंगे, और सुबह शाम 1-1 घंटा मनुष्य मंदिर में आत्मा के घाट पर बैठकर आत्मा से परमात्मा का सच्चा शुद्ध भजन करेंगे। वो मान, उसकी आत्मा मान हो जाएगी, और यही महात्मा समाज की सेवा, परिवार की सेवा, देश की सेवा, धर्म की सेवा, ये सब करेंगे। ये इसीलिए बाबा जी ने दूरदर्शिता की स्थापना किया और कहा जब तक दूरदर्शिता हिंदुस्तान में लोगों के अंदर नहीं आएगी तब तक कोई परेशानी दूर नहीं होगी, और तुम मुसीबत परेशानियों से तुम्हें कोई दूर नहीं कर पाएगा। दूरदर्शी व्यवस्था का मतलब जो दूर तक देखता हो, दूर तक सोचता हो, दूर तक समझता हो, सबके कष्ट मुसीबत को दूर करना जानता हो, जिसके पास भूमिका और व्यवस्था है उसको कहते हैं दूरदर्शी।
वो दूरदर्शी कोई राजनीतिक शब्द नहीं है, वो तो प्योर आध्यात्मिक है और परमार्थी है। लेकिन जब परमार्थी भाव तुम्हारे अंदर होंगे तब तुम परमार्थी इस दूरदर्शी व्यवस्था को समझ सको। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा। जय गुरुदेव। अब आप लोग अपनी बड़ी सेवा करो। भंडार वाले नाश्ता तैयार करो, उनको वहीं पर पहुँचा जहाँ मिट्टी की खुदाई होती है। वहीं प्रेमी जा रहे हैं, वहीं पर बैठा करो। जहाँ सेवा करते हैं उसी स्थल पर बोलो, उसका एक अलग महत्व, अलग लाभ है। यही तो आपको सोचना। जय जय गुरुदेव। चलो प्रेमी, जो जहाँ सेवा कर रहा है अपनी सेवा में तत्काल बोलिए कि तुम्हारा परमार्थी संग्राम सेवा का इतिहास बिल्कुल अलग थलग, इसे कोई नहीं समझ पाया। सब देखते रह जाएंगे और आप अपनी कमाई कर लो, क्योंकि जानकारी हो जाएगी तो भीड़ हो जाएगी, फिर आप कर लो। इसी तरह मथुरा में भी मथुरा वासियों को नहीं जगाया, क्योंकि वो जाग जाते तो वहाँ लोगों को बैठने की जगह नहीं मिलती। इसी तरह से जहाँ आश्रम निर्माण किया जाता है वहाँ पर आज तो सबको जगाया जा रहा है, यहाँ तो सबको जगाया जा रहा। हम सबको मौका भी दीजिए, ग्रामवासी क्षेत्रवासियों को पहले मौका, लेकिन उनकी बुद्धि में कभी आएगा नहीं कि परमार्थ क्या है, परमार्थी लाभ क्या है, इससे कौन से बुरे कर्म कर जाते हैं जो किसी पूजा पाठ से नहीं काट सकते। कितना पूजा पाठ करो, कितनी गंगा जमुना ना हो, अब वो गंगा जमुना का पानी भी तुम्हारी कर्मों की गंदगी को नहीं धो सकता, उसमें भी क्षमता समाप्त हो गई, क्योंकि उसको भी आपने गंदा कर दिया। वो जल भी स्वच्छ नहीं था, क्योंकि सब फैक्ट्रियों में गंदी नाले, सारी गंदगी जब उसमें आपने समा दी तो तुम्हारे अंदर शुद्ध अच्छा भाव गंगा के प्रति कहाँ है, नदियों के प्रति कहाँ है। सब नदियों को इन्होंने एकदम गंदा नाला बना दिया, और जो लाभ मिलता था शारीरिक शुद्धता का वो भी नहीं मिल रहा, क्योंकि ये जल पहाड़ों से मतलब आता था, तमाम जड़ी बूटियों को अपने साथ समाहित करके सबको लाभ देता था। लेकिन आज वो भी जड़ी बूटियाँ भी खत्म कर दी, सब मतलब यानी समाप्त कर दिया, सब जंगल समाप्त कर दिए। तो इसलिए अब तो विनाश काले विपरीत बुद्धि जो हुई है तो विनाश तो निश्चित है, क्योंकि मानने वाला कोई है नहीं, समझने वाला कोई है नहीं, समझ कर कोई करने वाला, अच्छे सच्चे रास्ते पर चलने वाला कोई है नहीं, तो वो निश्चित यानी वो तो विनाश तो निश्चित है, उसे कोई रोक नहीं सकता। चलो प्रेमियों, चलो जय गुरुदेव। अपनी मति से अब आपको संदेश भी मिल गया कि हमें करना क्या है और क्यों करना है, किस लाभ की प्राप्ति के लिए करना, ये सब जानकारी है। आप उनसे प्रणाम किया करो, उसी का सत्य जो अंदर से मन से, क्योंकि मन को ठीक करना है, मन को झुकाना है, मन से प्रणाम करना, मन से सिजदा करना है, और मन से ही हमें सेवा करनी है, और मन को ठीक करना यही हमारा कर्तव्य होना चाहिए, यही हमारा निशाना होना चाहिए। संत मत में केवल मन के लिए ही तो कहा गया, पढ़ो तुम इसी के पीछे और सभी जतन तजना। कोई शारीरिक इंद्रियों वाले कर्म अब आपको कलयुग में नहीं, क्योंकि कलयुग में उनका कोई लाभ नहीं है। गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस इसीलिए लिखा
लेकिन तुम उनकी भी शिक्षा की बात नहीं मानते हो। जब उन्होंने कह दिया कलयुग जोग यज्ञ नहीं जाना, एक आधार नाम लो, कोई जब तब योग पूजा पाठ कलयुग में नहीं। क्यों? गंदगी में कोई पूजा स्वीकार नहीं होती। तुम्हारा मन गंदा, तुम्हारा तन गंदा, तुम्हारी इंद्रियां गंदी, तुम्हारा खान पान गंदा, तुम्हारे भाव विचार, तुम्हारी सोच, ये सब गंदी ही तो है। गंदगी में कोई बंदगी स्वीकार नहीं होती है, ये आपको समझ लेना चाहिए। अगर बंदगी करना है, बंदगी का लाभ पाना है, तो गंदगी से आपको दूर होना पड़ेगा। गंदगी ही जिंदगी खराब कर देती है, और गंदगी दूर हो जाए तो आपकी बंदगी स्वीकार हो जाए। देखो कितना बड़ा आधार है शुद्धता का, शाकाहार का, या अच्छे खान पान का, लेकिन कोई ये नहीं, सब पूरे खान पान में फंसे पड़े, इनको बुराई नहीं दिखाई देती। अरे भाई तुम्हारा भोजन प्रकृति ने बिल्कुल अलग थलग बना दिया, सारे जीवों से अलग भोजन मनुष्य का, क्योंकि मनुष्य भगवान को बहुत प्यारा है। इसलिए उन्होंने मनुष्य के लिए कितना अच्छा सच्चा भोजन, यानी मतलब कुदरती आपके लिए तैयार किया। सीजनल अनाज, सीजनल दालें, सीजनल सब्जियाँ, फल फूल मेवे, दूध मक्खन मलाई ही, जो किसी योनि के लिए नहीं, लेकिन इतना शुद्ध आहार छोड़कर आप गंदगी में चले गए, गंदे खान पान में चले गए। अरे पीना है तो दूध पीना है, पानी पीना है, जूस पीना है, लेकिन शराब नहीं पीना है, गांजा नहीं पीना है, चरस नहीं पीना है, अफीम नहीं पीना। पहले पीना तो सीखो, तुम पीना भी नहीं जानते। जो बच्चा जानता है, बच्चे को देखो माँ के दूध की कितनी यानी मतलब समझ है, फट से दूध पीने लगता, और कोई गंदी चीज़ ये तो नहीं पिएगा, बच्चा भी नहीं पिएगा। तुम्हारे अंदर बच्चा पति को नहीं है, तुम्हारे अंदर बड़े खान पान की पकड़ नहीं रही, खान पान की समझ नहीं रही, और गंदगी में फंसकर अपने जीवन को नष्ट करते हो, इसकी भी सज़ा मिलेगी। क्योंकि ये मानो अनमोल मंदिर है, मंदिर को गंदा करोगे तो सज़ा परमात्मा देगा, इस सज़ा से कोई नहीं बचेगा। कितना भेष बना लो, कितने कपड़े बदल लो, कितना छापा तिलक लेप कर लो इस चमड़े के खोल पर, इससे कोई माफ़ी मिलने वाली नहीं, न इससे कोई तुम्हारा काम होगा। क्योंकि ये चमड़े का खोल है, ये खोल के अंदर तुम्हें परमात्मा ने अपनी चेतन जीवात्मा को बैठाला है। ये जीवात्मा का रहने का घर, इसे गंदा करोगे तो सख्त सजा मिलेगी। ये क्यों नहीं आप समझते कि परमात्मा की सच्ची मूर्ति जीवात्मा इसी मनुष्य रूपी मंदिर में बैठी है। ये सच्चा मंदिर, और इसी पंचभौतिक शरीर ने ये तमाम मंदिर बनाए। अगर ये मंदिर परमात्मा ने न बनाया होता तो ये मिट्टी और पत्थर के मकान कोई नहीं बना पाता। इतनी बड़ी बात भूल आप कर रहे हो, और भूल को सुधारने की कोशिश भी नहीं कर रहे हो। सारा समय तुम्हारा इसी में जा रहा है। समय भी आपने यानी ना हरि भजे न घर सुख पाए, और बिरथा बेहाय गई, और तुम नाते प्यारे एको नहीं। तुम्हारा तो कोई काम नहीं, न इधर का न उधर का। और जब करने वाला जो साधन खराब कर दोगे तो कार्य कैसे करो? ये शरीर साधन है, साधन धाम मोक्ष करता रहा। कितना साफ कहा है, ये साधनों का धाम, इसमें मोक्ष का दरवाज़ा है। अगर इसको दरवाजे को पाकर और तुमने अपना काम जीवात्मा का नहीं कर पाया तो कहाँ सक्सेस होगा? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जई परलोक समारा। ये पा करके मनोन्मीन मंदिर पा करके अपने परलोक यानी जो तुम्हारा परे लोक, परलोक माने स्वर्ग वैकुंठ नहीं होता, परे लोक जो सारे लोगों को परे सतलोक है, जहाँ की जीवात्मा रहने वाली। अगर जीवात्मा को अपने घर नहीं पहुँचा पाया तो फिर कलयुग के अलावा कोई ऐसा युग नहीं है जिसमें आप इसका सुधार करेंगे। इसलिए समय को समझो
और समय से चेतो जागो और समय से अपना काम बना लो, वो व्यक्ति बुद्धिमान माना जाता है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव रामकृष्ण प्रभु का, जय गुरुदेव रामकृष्ण प्रभु का, प्रभु का प्यारा। जय गुरुदेव। जो परमार्थी संग्राम सेवा कर रहे हो वो हिंदुस्तान में कोई नहीं, इसलिए एक कलयुग का इतिहास अनोखा सबके सामने बन रहा, लेकिन समझ नहीं पा और इसमें भागीदार भी नहीं हो पा। ऐसे ही तो त्रेता में नहीं समझ पाए, त्रेता ने समझा तो मतलब यानी भानु बंदरों ने समझा, द्वापर में समझा, ग्वालवालों ने समझा, तभी तो लोग थे, तब भी ज्ञानी ध्यानी थे। क्यों नहीं समझ पाए, क्यों नहीं अपना पाए, क्यों नहीं लाभ उठा पाए? क्योंकि उन्होंने उस पर विचार नहीं किया। ये बड़ा विचारणीय विषय है और सबको करना पड़ेगा। इतना कुदरत मजबूर कर देगी तो आपको संत महापुरुषों की शरण में आना ही पड़ेगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। इसीलिए व्यवस्था बनाई जा रही है। अब जैसे आदमी एकदम बीमार हो जाए, पहले से दवा बना के न रखी जाए तो आपको कैसे मिलेगा? कहो जब बीमार होंगे तब तक तो खत्म हो जाएगा। इसलिए व्यवस्था पहले बनाई जाती है। ये सब व्यवस्था क्यों बनाई जा रही? ये आश्रमों का निर्माण क्यों किया जा रहा? आगे इसी की आवश्यकता पड़ेगी। यही कार्यस्थल होंगे, यहीं पर महात्मा बैठ के सच्चे समाज का संचालन करेंगे और लोगों को धर्म और कर्म का शुद्ध संदेश देंगे। आप इसमें नहीं किया, सब क्यों किया जाए? और इसमें लग जाओगे तुम्हारा भी नाम हो जाए। नहीं, काम तो रुकने वाला नहीं है। आप देख रहे हो, आप नहीं कर रहे तो क्या काम नहीं हो रहा? करने वालों की हमारे पास कमी नहीं है। अब तो करोड़ों लोग आ गए, क्या नहीं हो सकता? धीरे धीरे सबकी नज़रों में ये मतलब यानी सम्मान जा रहा है, सब देख रहे हैं। क्योंकि अब आदमी श्रम परिश्रम के लायक नहीं रहा, कमज़ोर हो गया, भोगों से एकदम खोखला हो गया, शरीर में सामर्थ्य और शक्ति और बर्दाश्त क्षमता सब समाप्त हो गई है। इसलिए ये काम किसी के बस का नहीं है। जो यहाँ हो रहा है इसको देखिए, आप समझिए तो सबके लिए हो रहा। अब ना आओ और ना मतलब यानी सेवा का लाभ उठाओ तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जो सबके उत्थान का, सबके विकास का, सबकी प्रगति का है, उसे नहीं समझोगे तो फिर तुम्हारा उत्थान कहाँ होगा? और तुम जो कर रहे हो उससे कोई समाज का और देश का और लोगों का कोई उत्थान हुआ या हो सकता? अरे विचार कीजिए, परमात्मा ने मानव बुद्धि दी है, ये परीक्षण का यंत्र है। इससे आप विचारो, सोचो, समझो कि हम क्यों नहीं कर पा रहे, हमारे करने का रास्ता गलत है या सोच गलत है। तो आप महापुरुषों से पूछ लो, वो भी देश में रहते हैं, संत महात्मा भी देश का अन्न खाते हैं, उनका भी उत्तरदायित्व है। वो तो बगैर तुम्हारे पूछे ही काम कर रहे हैं और सबके लिए कर रहे हैं, और तुम्हारा भी नाम हो जाए और तुम्हारा काम बन जाए और तुम्हारी मसूरी हो जाए, लेकिन तुम उनके तक आते ही नहीं हो, उनसे कोई सलाह मशवरा आप करते ही नहीं, तो फिर अच्छे सच्चे काम तुम्हारे बस की बात नहीं है। इतना तुम जोर लगा लो, ये काम होने वाला। देश में कंगाली आ गई। बाबा जी ने सन 1980 में कहा था कि चंडी मसाल लेके निकल पड़ी और वो पहले विदेशों में धन छपाया करेगी, फिर भारत का धन समाप्त हो जाएगा। अब वही तुम्हारे सामने कहते खजाने में कुछ नहीं, मेरे पास कुछ नहीं, कहाँ चला गया? इतना सोना था, कहाँ चला गया? क्या सोना आपने खेतों में खाद बना के फैलवा दिया या कोई मशीनों में आपने यंत्र बना दिया, पुर्जे बना दिए? आखिरकार कहाँ गया? आप इसे छिपा नहीं पाओगे। महापुरुषों की दृष्टि से कोई चीज़ अलग नहीं,
वो भूत भविष्य वर्तमान सब देखते हैं। जहाँ तुम रख रहे हो या तुमने रख दिया वो भी जानते हैं। समय पर वो सब आपको बताएंगे किसने कितना यानी जमा किया, किसने कितनी चोरी की है और देश की जनता को कितना गुमराह किया है। मतलब यानी उस समय से ये राज आपके सामने सब खुल के आएगा, तब आपको पछताना होगा। वो क्या नहीं जानते, वो त्रिकालदर्शी, भूत भविष्य वर्तमान वो सब देखते, ये सब देख रहे हैं। तभी तो आपको बता रहे हैं कि समय से पहले अपना सुधार करो, न कुदरत माफ करने वाली नहीं है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय अब गुरुदेव। कुछ होने वाला है, वक्त बदलने वाला है, अब कुछ होने वाला है, वक्त बदलने वाला है। बाबा जी जो कुछ कहते हैं सब सच होने वाला है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये सब तुम्हारे सामने होके गुजरेगा, कोई चीज़ ऐसी नहीं है। उन्होंने कहा कि सूरज पूरब से निकलना बंद कर दे, पश्चिम में निकलने लगे, जमीन अपनी जगह छोड़कर आसमान की जगह ले ले, आसमान जमीन की जगह पर आ जाए, ये तुम मान लेना। लेकिन कहा बच्चा जो मैं मंच पर बैठकर बोल दूंगा वो इधर उधर होने वाला नहीं है। जय गुरुदेव। आपको इस पर विचार, सारे देश में जानकारी दी गई, सबको दी गई। बाबा जी ने हिंदुस्तान का कोई प्रांत, कोई जिला, तहसील, ब्लॉक, शहर, कस्बा, गली, गांव कूचा छोड़ा नहीं जहाँ पर समय की जानकारी, परिवर्तन की जानकारी न दी हो। सबको 18-18 वर्ष दूरदर्शी व्यवस्था का प्रचार कराया गया, लेकिन जिन्होंने प्रचार किया वो ही भूल गए बेचारे। जिनको पदाधिकारी बनाया वो भी भूल गए, उनके भी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि मतलब यानी ये सब क्यों कराया गया। उनको जगह जगह खड़ा करके जनता के बीच में उनको परिचय दिलाया गया चुनावी प्रणाली में, लेकिन ये नहीं कहा गया किसी से वोट मांगो, क्योंकि ये काम, ये वोट नोट चंदा, महंगाई, गरीबी, इससे होने वाला कुछ है। तो व्यवस्था ही अलग है, परिवर्तन। उन्होंने जानकारी के लिए दूरदर्शी बनाई, जानकारी के लिए भूमि ज्योतक खेतिहर काश्तकार संगठन बनाया, क्योंकि 90% काश्तकार हिंदुस्तान में है जो भूमि ज्योत के काम करते हैं। भूमि ज्योतक जो भूमि से अपना यानी रोजी रोटी अपनी मानी मतलब बनाते हैं, वो भूमि ज्योतक में बहुत किया। जितने वाहन हैं ये भी भूमि ज्योतक ही, क्यों? ये प्रति किलोमीटर अपनी किराया भाड़ा, ये भूमि ज्योतक जमीन को नाप कर और जमीन को नाप कर जमीन के द्वारा ही ये प्रति किलोमीटर किराया भाड़ा लेते, ये भी भूमि ज्योतक। जो खेती का यानी सब्जी का और अनाज का और फलों का और दवाओं का कोई किसी तरह का धरती पर व्यापार करते सब भूमि ज्योतक ही है। अभी भूमि ज्योतक का अर्थ लोगों ने समझ नहीं पाया कितना विस्तृत है। ये संत महापुरुषों की योजना जो मानव बुद्धि के परे है, आप इतनी जल्दी इसे नहीं समझ सकते हो, ये इतना आसान नहीं है। ये कितनी बड़ी शोध है, कितनी बड़ी सोच है, कितनी बड़ी व्यवस्था है, कितनी बड़ी भूमिका है, सबको लाभ देने वाली, लेकिन आज भी समझ में कुछ नहीं है। अब ये परिवर्तन ऐन कगार पर, जब बुरा व्यक्ति बुराई करते उब जाए, पाप करते उब जाए, हिंसा करके उब जाए, झूठ बोलकर धोखाधड़ी, बेईमानी, दलाली, हलाली करके जब उब जाए तो समझ लो परिवर्तन ऐन कगार पर। अरे भाई बदलाव तो यही कर रहा है, जो सच्चाई ईमानदारी चली गई उसको लाना, उसे लाना। और ये शराबी कबाबियों स्वार्थियों का राज हटाना, यही आपका संकल्प होना चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। संत महापुरुष भी भारत के नागरिक,
हर नागरिक का अपने देश के प्रति कुछ फर्ज होता है, कुछ कर्तव्य होता है, कुछ उत्तरदायित्व होता है। ये लोगों को समझना चाहिए। लेकिन आज आपने उनका उत्तरदायित्व, उनका फर्ज, उनका कर्तव्य जो सच्चा है, सबके लिए, सबका हित है जिसमें, आप उसको भूल गए हो। इसीलिए ये परेशानियाँ आके खड़ी हो। अभी क्या, जो आगे समय खराब है, जिसपे मानव बुद्धि बिल्कुल शून्य हो जाएगी, एकदम स्तब्ध हो जाएगी, अपने लिए नहीं सोच पाएगा तो दूसरे के लिए और समाज के लिए, देश के लिए क्या सोचेगा। ये सब आपको जानकारी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। 15 सितंबर को जो आध्यात्मिक सत्संग होने जा रहा है, जिससे सारे देश में हलचल बन जाएगी। ये तारीख क्यों रखी गई, मेरा तो उससे कोई मतलब नहीं है। मेरा मतलब आध्यात्मिक सत्संग के साथ, वो कोई दिवस हो, वो हिंदू दिवस हो, चाहे गणतंत्र दिवस हो, चाहे स्वतंत्रता दिवस हो, मतलब यानी चाहे मृत्यु दिवस हो, हमारा लक्ष्य एक ही है, आध्यात्मिक सत्संग का प्रचार और प्रसार। मेरा एक ही लक्ष्य की निशान है। अब कोई माध्यम बना दिया जाए आप कहीं तक पहुँचाने का, बच्चों को पहुँचाने का, आप सबके तक संदेश को पहुँचाने का कोई माध्यम बना दिया जाए, कोई आधार बना दिया जाए, तो वो कोई बात नहीं गलत। लेकिन मेरा लक्ष्य, मेरा निशाना आध्यात्मिक सत्संग बच्चों के प्रसारण का है। बाबा जी के अनोखे परिवर्तन करने वाले इस संदेश को, ये इंकलाब को जन जन के कान तक पहुँचाने, मैं वही काम करता हूँ। और अपने स्वार्थ, लोभ, लालच, अपनी बड़ाई मशहूरी का, अपने निजी लाभ का मेरा कोई काम नहीं, क्योंकि हमको ये कुछ नहीं चाहिए। हमको चाहिए समाज, देश का कल्याण, जीवात्माओं का उद्धार और मालिक की दया। भीख तो इसकी होगी और सारे मानव समाज के लिए ये भीख मांगी जा रही। परमात्मा सबको सद्बुद्धि, सद्ज्ञान दे। देवी देवता जिनको मानते हो उनसे प्रार्थना करो कि हमको सच्ची सद्बुद्धि, सद्ज्ञान दो। मैं आपकी बहुत आराधना प्रार्थना करता हूँ, आपके लिए बहुत पैसा खर्च करता हूँ, आपके लिए मंदिर बनाया, गुरुद्वारा बनाया, इसलिए हमारी मदद करो कि हमारे मन को सद्बुद्धि सद्ज्ञान अगर दे दे तो मान लो देवता है, और नहीं देता, और नहीं सुनता है तो देवता किस बात। देवता का मतलब देने वाला, देवता जो सब कुछ दे और सब कुछ आपको भेंट करे, उसको और आपसे बदले में कुछ न ले, उसको कहते देवता। ये है देवता की परिभाषा, आपको समझनी चाहिए। इतने 3 युगों से कर रहे हो और समझ आपके पास समझदारी बिल्कुल नहीं। इस करने का कोई फल भी नहीं, कोई लाभ भी नहीं। इस तरह की कितनी पूजाएं आपने बनाई है, लेकिन कोई पूजा ने आपके मन को ठीक किया, आपके मन को शुद्ध किया, आपके मन को बुरे कर्मों से रोका, गंदे खान पान से रोका। इस पर भी तो आपको विचार करना चाहिए। जब पूजा ने तुम्हारा निजी सुधार नहीं किया तो वो पूजा देश और समाज का सुधार करता है। ये जड़ पूजा, प्रेमियों, चेतन पूजा करो, चेतन काम करेगा, जड़ काम नहीं, मुद्दा कभी काम नहीं करता। ये छोटी छोटी बातें आप भूल गए हो और उन्हीं से कितना बड़ा नुकसान हो गया, कितने बड़े समाज का यानी नुकसान हुआ। समाज को गड़ी गलत रास्ता मिला, समाज का समय खराब किया गया, उनको सही सच्चे असली रास्ते, चेतन रास्ते की जानकारी नहीं दी गई। और कितना बारी आपने नुकसान अपना किया और कितने अरब
कि देश की आबादी एक करोड़ों में नहीं अरबों में, बाबा जी ने 80 में कहा था 2 अरब की आबादी, और आपका करोड़ों में है। जब तो तुमको आबादी नहीं मालूम, देश में हमारे कितने लोग रहते हैं, तो तुम उनकी व्यवस्था क्या करोगे? तुम्हारे घर कोई आ जाए और जानकारी न दे तो क्या तुम सबको भोजन करा पाओगे? सबको सामान दे पाओगे? छोटी छोटी बातें आपकी समझ में नहीं आई, इसको देना चाहिए। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। मेरे खुला ऐसे सुनो, जो कुटी में ऊँट लग रही है उसमें बालू की आवश्यकता है। सब प्रेमी एक बार एक नदिया चले जाए, वहाँ से नदी से बालू कर दे। सब लोग प्रेमी सारी सेवाएं बंद कर दो। थोड़ी देर के लिए आप लोग नदी पर चले जाओ और एक एक गाड़ी बालू लेके आओ, ताकि ये जो काम हो रहा है कुटी के अंदर जो ईंट लग रही है उसमें बालू की आवश्यकता, ऊपर से डालते जिससे दराज बंद हो जाए और ये ईंट हिले नहीं। प्रेमियों ध्यान देना, सब लोग सेवाएं बंद कर दो और एक एक डलिया बालू नदी से बोलो, वहाँ आग निकली पड़ी है, केवल आपको लाना, एक एक डलिया ले आओ, हो जाएगा। जाओ प्रेमी चले जाओ, ये काम बंद हो तो बालू हो जाएगा। ईंट होना है, सब उठाओ और फावड़े वाले पहुँचो वहाँ जल्दी से भरने के लिए। फावड़े वाले सब लोग जो मिट्टी खोद रहे हैं वहाँ से आ जाए और थोड़ी देर के लिए आप नदी में चले जाएं, वहाँ बालू निकली पड़ी है, एक एक कगाड़ी सब लोग भर के ले आए और उसी में इतना काम हो जाएगा। ये ईंट लाना बंद कर दीजिए, बात नहीं होगा, एक ही तो लाना आपको। सब लोग जाएंगे एक एक कगाड़ी भर, जो मिट्टी खोद रहे हैं वो प्रेमी वहाँ से आ जाए और फावड़ा लेके नदी किनारे चले जाए, वहाँ बालू निकली पड़ी है, केवल भरना है और जल्दी से भर दो और प्रेमी एक एक का गाड़ी ले आए तो ये काम हो जाए। ये भी सेवा आप करो, सबको सेवा मिल रही है। देखो कितना बड़ा आपका सौभाग्य है कि आपको समय से सेवाएं मिल रही हैं, फिर आगे तो नहीं मिल पाएंगे। सब प्रेमी एक एक डलिया, ज़्यादा नहीं लाना, एक ही डलिया भर के ले आओ। सब लोग जाएंगे, ईंट लाना बंद कर दीजिए, मिट्टी भी लाना भी बंद करो, थोड़ी देर के लिए एक डलिया नदी से लेके आए, वहाँ निकली पड़ी है। फावड़े वाले प्रेमी तत्काल पहुँचे, जो बालू निकली पड़ी नदी किनारे उसको भर के कगाड़ियों में और प्रेमियों के सिर में रख करके यहाँ पहुँचा दो, ताकि ये काम जल्दी से सुचारू हो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब ये ईंट लाने वाला काम अभी रोक दो थोड़ी देर के लिए, लाना थोड़ा समय लगेगा, रुकवा दे, एक डलिया आपको लानी है भर के। ईंट लाना रुकवा दीजिए, मालिक बोल रहा है। जो ईंट का काम कर रहे हो प्रेमी बंद कर दो गाड़ी से बालू लेके आए और एक का गाड़ी उठाओ और नदी से बालू ले आओ, फिर ये काम करना भी थोड़ी देर में, ये तो सेवा बाद में भी हो जाएगी। बालू आ जाए, जो ईंट लग गई उसमें डाल दे तो उसकी दराज भर जाए, ताकि ईंट का हिलना बंद हो जाए, हिलना बंद हो जाएगा, मजबूती आ जाएगी। चलो प्रेमियों चलो, एक एक डलिया बालू लेके आओ, चलो। ये यहाँ की सारी सेवाएं रोक दो थोड़ी देर के लिए और सब लोग नदी किनारे पहुँचो,
एक एक डलिया बालू भर के ले आओ। ये मिट्टी की सेवा, ईंट की सेवा थोड़ी देर के लिए बंद कर दो। ये सब ले आओ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जो मिट्टी खोद रहे फावड़े वाले प्रेमी, आप तुरंत नदी किनारे पहुंचो और एक एक डलिया भर के सबको यहाँ मालूम है, ताकि ये काम रुके नहीं। जरूरत पड़ेगी तो फिर आपसे बोलेंगे। अभी आप इतनी ले आओ, वैसे दो दो डलिया मुश्किल हिस्से में पड़ेगी। अभी भीड़ आ रही है, एक ही के डलिया में बहुत हो जाए। अभी आप सारी सेवाओं को थोड़ी देर के लिए रोक दो, चले जाओ, ताकि सेवा में भी तुम्हारा हिस्सा हो जाए। जाओ प्रेमी, एक ही डलिया आपको लानी है। नदी किनारे चले जाओ और भर के ले ये काम जल्दी से हो जाए, ताकि जो ईंट लगाई जा रही है उनके ऊपर से डाल देंगे। जो दराज खाली बन जाएगी, ईंट का हिलना बंद हो जाएगा, मजबूती आ जाए। जाओ प्रेमी, चलो वहीं करो। गाड़ी जाने का रास्ता नहीं, प्रेमी पहुंच जाता, पूरा रास्ता उधर खराब हो। चलो प्रेमी करो, जल्दी से करो। निकालो, मैं भी चलूँगा। गाड़ी निकालिए, मैं भी प्रेमियों का वही कर सकूँ। आपके दर्शन का लाभ नहीं, हम आपका दर्शन करें, ताकि ये भी शंका आपके दिमाग से हट जाए। देखो नदी से आप गाड़ी निकालो, मैं भी वहाँ चलूँगा नदी किनारे जहाँ प्रेमी बालू डालो। जरा देखो के साथ साथ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ हाँ वही। देखो ईंट वाले प्रेमी आए, वो इनको बैठा लो, कुर्सी ले, इनको जलपान कराओ। आ जाओ आप लोग अंदर, आ जाओ। अंदर बैठे कुर्सी है, पंखा लगा दीजिए। अब थोड़ा किनारे हो जाए। एक ताजी ईंट तो ताज़ा मालिक बनी रहा है, लेकिन दिक्कत क्या आ रही है ये हमको थोड़ा, अगर कैसे टूट जा रहा हमको थोड़ा लगा के, कौन लगा रहा है ये बताओ हमको। कैसे टूट रहा तो हम भी जाने मान लो। कोई कमी है कैसे लगाते हैं? हमने जब आपको ईंटा दी थी वही हमने बताया कि कम से कम अच्छा दूसरी तो जरा सब ये आप हटा दीजिए। आपको हमको ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुल मिला के ताज़ा माल बन रहा है। जब तक ये महीने भर सूखेगा नहीं, पूरा वो नहीं रहेगा, तब तक कैसे। और या तो इसको ऐसे मिट्टी बराबर करके फड़ बना के कम हो रहा है, और 19-20 तो रहेगा ये। तो इसको फंटी मार करके लगाते हैं। फंटी मार करके, हाँ फंटी मार के लगाते हैं। पेट मोटी पतली है तो थोड़ा बहुत ये हाथ का काम है, ये 19-20 रहता है। अगर आपको ये लगता है तो हमको कहीं यूपी के अंदर उस प्लांट में हमको ले चलिए कि जिस प्लांट में एक फंटा मार के ये ईंट लग जाए।
जो हम लोग लगाते हैं ना, कोई भी लगाते हमको हैं, जहाँ बताओ वहाँ इतना चले। ऊंचा करके लगाते हैं, इतना आपकी बात से हम सहमत हैं। और जब तक इतना ऊंचा करके नहीं लगा पूरा तो बैठेगा नहीं तो गाड़ी उसको चलेगा उतना बजन तो उतर उतना जाएगा। ठोकिए, उसको उतना ठोकिए भाई, टूटे हमारे ऊंचा सामने करके टूटे। ठोकेंगे तब तो बैठेगा, नहीं तो गाड़ी चलेगा बढ़ जाएगा। नहीं, बात भैया आपकी सही है, हम मालिक के सामने इसीलिए आए हैं। उसको ऐसे रख अगर देंगे तो फिर गाड़ी आपको से वो दब जाएगा।